फ्रेंड, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारे हिंदी की महत्वपूर्ण आधुनिक काल संग्रह की श्रृंखला रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 20 क्वेश्चन एग्जाम के दौरान यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बुकर पुरस्कार 2023। आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को लंदन में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए यह पुरस्कार मिला है, यानी इन्हें प्रॉफिट सॉन्ग के लिए यह पुरस्कार मिला है 2023 में। सरकार ने फिर कहा, पुरानी पेंशन संभव नहीं, दोनों सदनों के सदस्यों के साथ समान बर्ताव करे सरकार। सभापति। किसानों पर ध्यान, आस्था का मान, राहत, बिजली बकाये के कारण कनेक्शन काटे जाने पर रोक। गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना 5 साल तक और बढ़ी। महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन मिलेंगे। विकास के साथ जय श्री राम। 3/4 हिस्सा सड़क, बिजली, किसान व राममय माहौल के लिए 7,421 करोड़ की नई योजनाएं। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सौगात। चयन बोर्ड होगा नए आयोग का मुख्यालय, जल्द मिल जाएंगे नए अध्यक्ष व सदस्य। हफ्ते भर में विज्ञापन जारी करने की तैयारी, 21 से 25 दिनों में पूरी होगी आवेदन की प्रक्रिया। पीएचडी के आवेदन में नाम भी सही न भर सके अभ्यर्थी। ग्रेड 2023 के आवेदन में 132 अभ्यर्थियों ने की गलती, करना पड़ा संशोधन। विधान भवन घेरने पहुंचे अभ्यर्थियों को पुलिस से झड़प। रावी, कैमरा बंद कर परीक्षा कराने वाले केंद्र किए जाएंगे डिबार। कुलपति ने ऐसी हरकत करने वाले परीक्षा केंद्रों की मांगी रिपोर्ट। वित्त विभाग ने आदेश जारी किया, कर्मचारियों को होगा फायदा। 5वें व 6ठे वेतनमान वाले कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ा। नए आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के लिए विज्ञापन जल्द। आवेदन में नाम तक सही नहीं भर सके थे अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला, मुफ्त राशन योजना 5 साल और बढ़ी। शिक्षक भर्ती से वंचित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, विधान भवन का घेराव करने की कोशिश। हुसैनगंज चौराहे के पास पुलिस ने रोका। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर विरोध जता रहे हैं अभ्यर्थी। यहाँ से हमारे आधुनिक काल के महत्वपूर्ण संग्रह जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किया है। यह हमारा रामदेवी प्रसाद पूर्ण जी ने किया है। दूसरा है, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ज्ञान राशि का संचित कोष कहा है। तीसरा क्वेश्चन है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। पंक्ति है, यह पंक्ति हमारी मैथिली शरण गुप्त यानी भारत भारती से ली गई है। चौथा क्वेश्चन है, राम नरेश त्रिपाठी की स्फुट कविताओं का संग्रह, मानसी। पांचवा क्वेश्चन है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह, प्रवासी के गीत। सातवां क्वेश्चन, अपलक और बवासी काव्य कृत किसकी है? बालकृष्ण शर्मा जी की अपलक और बवासी काव्य कृति है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सातवां क्वेश्चन। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने कब की थी? 1936 ईस्वी में। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, कथन है निराला परिमल की भूमिका में। 10वां है, ले चल मुझे भुलावा देकर, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, पंक्ति या प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की यह पंक्ति है। 11वां है, किस कवि ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की है? तो इसमें हमारा बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेम घर ने अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वियोगी हरि को किस कृति पर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? वीर सतसई को पारितोषिक पुरस्कार मिला था।
13 क्वेश्चन है, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी? प्रबोधिनी में। 14 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश पंक्ति किसकी है? राधा कृष्ण दास जी की है। 15 है, कौन कवि भारतेंदु का फुफेरा भाई था? राधा कृष्ण दास। 16 है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। 17 है, बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमगढ़ ने उर्दू में गजल आदि की रचना किस उपनाम से की है? आब्र। 18 है, अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतरण का आरंभ किसी युग में हुआ है? भारतेंदु युग में हुआ है। 19 है, खुसरो जैसी पहेलियां और मुकरियां किसने लिखी है? तो खुसरी जैसी पहेलियां और मुकरियां हमारी भारतेंदु जी ने लिखी है। 20 क्वेश्चन है, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है? भारतेंदु युग की। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु जी माने जाते हैं। 22 है, हिंदी की हिमायत किसकी कविता है? प्रताप नारायण मिश्र जी की। 23 है, हमारी उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? तो यह हमारी राधा चरण गोस्वामी जी की है। आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कहा जाता है पुनर्जागरण काल। बहुत इंपॉर्टेंट है 24 वाला। आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को पुनर्जागरण काल में भारतेंदु युग में कहा जाता है। 25 है, लास्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? आधुनिक काल को गद्य काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 है, भारतेंदु युग का पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने दी है। भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारिक कवि अलंकारवादी कवि कौन है? लच्छीराम बहभट्ट जी हैं। 28 है, नवरात्र के पद शीर्षक कविता किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ लास्ट के क्वेश्चन है। इस वीडियो को पूरी देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।